फैज़ल जी, आपसे बात करके तो मतलब हमारा जो है ना इच्छा हो रही है और बात करें, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है। पूरे देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे पूरे देश के लोग, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और देश के नवनिर्माण में हाथ बढ़ाए, वो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये सबसे पहले तो संभव इसी वक्त पे है कि आप ये बात मानना, हिंदुओं को मैं बोलूँगा, आप ये बात मानना छोड़ दो कि मुसलमान आपके दुश्मन है। ठीक है, मुसलमान दुश्मन ज़रूर है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, आम मुसलमान नहीं है जो काम कर रहा है। ठीक है, तो हम अयूब अंसारी के ख़ानदान से है, हम अरब के जो मदीने के अंसारी थे उनके ख़ानदान से है, हम अरबों की औलाद है। तो क्यों आप अरबों की औलाद है? आप अरबों की औलाद तो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? आपके ताजमहल क्या? आप इतने सालों रूल किए, 700 750 साल इंडिया के ऊपर रूल किया, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? आपका रंग काला क्यों? आपके डीएनए यहाँ से क्यों मिलते हैं? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं देखा है, लोग ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम में भी महिलाओं को ज़्यादा उनको इक्वलिटी नहीं है। ये बिल्कुल 100% सही बात है। मुस्लिम कम्युनिटी में इक्वलिटी का दर्जा नहीं है, लेकिन आप ये भी देखिए कौन से मुस्लिम है। वो अमेरिका के जो सो कॉल्ड बिल्डिंगों में रहने वाले मुस्लिम हैं? नहीं, उनके अंदर इक्वलिटी है। अब वो कौन से मुसलमान है? वो ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो मुसलमान हैं, जो इंडिया में रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो बांग्लादेश में रहते हैं, ये वो मुसलमान हैं। अब मुसलमानों में चेंजेस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम हमारी हिस्ट्री नहीं जानते, है ना। हाँ, अब नहीं देखो, जैसे मैं बता रहा ना, आपने क्वेश्चन किया कि आप बाबा साहब से इन्फ्लुएंस क्यों हुए, तो वो मेन हिस्ट्री का रीज़न है। अब आप किसी भी मुस्लिम मौलवी को पकड़िए या किसी भी मुस्लिम जो पढ़ा लिखा एक डॉक्टर भी होगा उसको पकड़िए और उससे सिर्फ ये क्वेश्चन कीजिए, टेल मी द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो वो शुरू होती है 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, फिर मुगल्स आए, फिर हमने इतनी फतवात की, हमने ताजमहल बनाए, हमने लाल किले बनाए, हमने कुतुब मीनार बनाए, और कई सारे पॉलिटिक्स भी वही खेलते रहते हैं, हमने कुतुब मीनार बनाए, हम ये सब लेके जाएंगे पाकिस्तान। तो भैया आप बताओ, मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों की हिस्ट्री क्या है? तुर्की के मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं जानना हमको? आज आप जैसे हमारे यहाँ पे NCERT है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप पाकिस्तान की भी NCERT इंटरनेट के ऊपर में अवेलेबल है, उनकी जो किताब है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़िए। उसके अंदर टाइटल है, फ्रंट पेज पे टाइटल है, मुसलमानों की तारीख, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मुस्लिम या पाकिस्तान के मुस्लिम, और वो टाइटल है और अंदर क्या लिखा हुआ है, पूरे तुर्कों की हिस्ट्री, तुर्कों ने कितने कब्जे किए, तुर्कों ने कितने फसवात किए, बाबर कितना अच्छा था, बाबर कितना बुरा था, और बुरा नहीं था, कितना अच्छा था, मुगल कितने अच्छे थे। तो हमको क्या लेना देना भैया, मुगल अच्छे थे तो उन्होंने ताजमहल बनाए, तो हमारी हिस्ट्री बताओ ना, हम क्या है? तो उन्होंने ताजमहल बनाए, तो हमारी हिस्ट्री बताओ ना, हम क्या है? इंडिया के जो मुस्लिम उनकी हमारी हिस्ट्री क्या है? हमारी हिस्ट्री ये है कि हमको कभी भी एक तो प्रॉपर्टी संगठित करने नहीं दी गई, मनुस्मृति में जो लिखा गया, हमको कभी भी ज्ञान संगठित करने नहीं दिया गया। अब एक पर्सन है जिसको आप ज्ञान भी नहीं लेने दे रहे, प्रॉपर्टी भी नहीं लेने दे रहे, उसको डेली वेजेस पे आप काम करा रहे, इतना उसको खाना दे रहे हैं दिन भर में कि वो दिन भर का बेचारा मेहनत मजदूरी करके लेके जाए और रात में वो खाना खा के सो जाए, ताकि दोबारा दूसरे दिन फिर उसको काम पे आना पड़े। अगर वो नहीं आएगा तो वो भूखा मरेगा दूसरे दिन। तो इतना आप देंगे तो वो इंसान क्या डेवलप करेगा? तो हम मुसलमान भी ओबीसी है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो है वो कोई अरब के आए हुए नहीं है। जैसे अंसारियों को आप पूछेंगे, अभी कुछ दिन पहले एक अंसारी के साथ में डिबेट हो गई थी मेरी, तो वो बोले, अब मैं उसको ज़्यादा बात नहीं किया, मगर मेन की रीज़न यही था कि वो जानते ही नहीं। वो क्या बोलते हैं, हम अयूब अंसारी के ख़ानदान से है, हम अरब के जो मदीने के अंसारी थे उनके ख़ानदान से है, हम अरबों की औलाद है। तो क्यों आप अरबों की औलाद है? आप अरबों की औलाद तो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? आपके ताजमहल क्या? आप इतने सालों रूल किए, 700 750 साल इंडिया के ऊपर रूल किया, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? आपका रंग काला क्यों? आपके डीएनए यहाँ से क्यों मिलते हैं? अगर आप मदीने से आए तो डायरेक्ट छलांग मार के यूपी बिहार में थोड़ी आ गए थे। आप आए थे तो रूट के थ्रू आए होंगे ना, अरब से निकले, उसके बाद इराक पहुँचे, इराक के बाद में ईरान गए, ईरान के बाद में अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान भी बहुत बड़ा है, सिंध, काबुल, पंजाब होते हुए दिल्ली में आए होंगे। तो आपके अंश वहाँ पे क्यों नहीं मिल रहे हैं? अंसारी है तो सिर्फ इंडिया में अंसारी क्यों है? इराक में भी अंसारी होने को होना था ना, अफ़गानिस्तान में भी अंसारी होने को होना था, ईरान में, वहाँ पे तो अंसारी नाम को जानता ही नहीं अंसारी करके। इवन खुद मदीना, वहाँ पे अंसारी नाम के लोग नहीं रहते। आप अंसारी नाम के लोग जो है सिर्फ यूपी बिहार में और वहाँ से माइग्रेट करके नागपुर में आए। यही वजह है कि नागपुर के भी जो अंसारी है उनको मराठी लैंग्वेज बोलना नहीं आता। अगर आप यहीं के लोकल पीपल होते तो आप मराठी ज़बान बोलते थे, भले टूटी फूटी बोलते थे, इवॉल्व हुई हुई मराठी बोलते थे, लेकिन आप हिंदी बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, क्या वजह है? क्योंकि आप वहाँ से आए हो। जैसे मोस्टली जो नागपुर में अंसारी रहते हैं, अंसारी आपको मिलेंगे मोमिनपुरा में, कामठी में, ये वो रीजन्स है जो रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक है। क्यों हुए? क्योंकि जो आए थे रेल के रूट थ्रू ही आए थे अंसारी लोग जो नागपुर में आए थे, और रेलवे स्टेशन के किनारे जो जो उनको जगह मिली वहाँ पे उन्होंने सेटल हुए, वहीं पे उनकी कॉलोनी तैयार हुई करके, वहीं पे उनकी आबादी सबसे ज़्यादा होती है। यही वजह होती है। तो मेन जो हमारी तारीख़ है मुसलमानों की वो खुद उनको नहीं पता। यही वजह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं
फिर दूसरा यही वजह डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। दूसरा आपने जो सवाल किया था कि वुमेंस के राइट्स के बारे में आपका क्या कहना है, तो एक तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बता दिया। हाँ, यहाँ के मर्दों की जो डेवलपमेंट होंगी, जब एजुकेशन आएगा, सोचने समझने की सलाहियत आएंगी, तर्क पैदा होगा, जब वो जानेंगे कि रिलीजन में क्या लिखा हुआ है, सही लिखा है, बुरा लिखा है, मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, भारत के संविधान क्या बोलता है, मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, बड़ी चीज़ क्या है, कुरान बड़ा है कि भारत का संविधान बड़ा है, शरीयत बड़ी कि भारत का संविधान बड़ा है, तो उसके बावजूद हम वो डिसीजन ले पाएंगे। और कई सारे और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप इसकी बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के, तो इसमें मेन रीज़न ये जैसे कि ब्राह्मणवाद की जो बात करते हैं, जैसे आप जब भी देखेंगे, जब भी ओबीसी एकजुट हुए हैं अपने राइट्स के लिए, तो बाबरी मस्जिद शहीद हो जाती है, कहीं पे दंगे हो जाते हैं। मंडल आयोग की बात कर रहे हैं। हाँ, कभी मंडल आयोग जब भी आता है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। यानी अब जो ओबीसी लोग संगठित हो रहे, तो ओबीसी एज अ ओबीसी अगेंस्ट दी अपर कास्ट, अब वो बन जाते पूरे हिंदू। तो वैसा ही हाल यहाँ मुसलमानों में भी है। मुसलमानों में भी अपर कास्ट है, मुसलमानों में भी लोअर कास्ट है, अफजल है, अजल है, अर्जाल है, अछूते मुसलमान है, ओबीसी मुसलमान है, अपर कास्ट मुसलमान है। अपर कास्ट में भी फिर तुम्हारे तुर्कों के लोग भी है, अपर कास्ट कन्वर्टेड ब्राह्मण्स भी है। यहाँ पे आपके जो मुगल्स हैं उनके भी वंशज मिल जाएंगे, सब मिलेंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। ऐसे भी हाल है। तो जब अब ये मुसलमान लोग अब धीरे धीरे जैसे जो मूवमेंट चलता है कि हम ओबीसी लोग हैं, अछूते मुसलमान हैं, ये जो, तो फिर वो एक कुछ ना कुछ यहाँ पे सुअर काट के फेंक दे रहे मस्जिद में, कुछ ना कुछ दरगाह में दंगे हो जा रहे। अब जो मूवमेंट लोअर कास्ट एज अ लोअर कास्ट मुस्लिम अगेंस्ट द अपर कास्ट मुस्लिम चल रहा था, तो वो बन जाता कंप्लीट मुस्लिम मुसलमान, कि हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, वो हमारे दुश्मन है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। हिंदू मुसलमान पे पत्थर फेंकते, उसके अगेंस्ट में मुसलमान हिंदू पे पत्थर फेंकते। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो आम पब्लिक का होता है, जो आम लोग हैं। हाँ, जो बहुसंख्यक आबादी है, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, जो रोज़ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले लोग, उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। फैज़ल है ना जी। फैज़ल जी, आपसे बात करके तो मतलब हमारा जो है ना इच्छा हो रही है और बात करें, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है। फिर भी आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे पूरे देश के लोग, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और देश के नवनिर्माण में हाथ बढ़ाएं। वो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये सबसे पहले तो संभव इसी वक्त पे है कि आप ये बात मानना, हिंदुओं को मैं बोलूँगा, आप ये बात मानना छोड़ दो कि मुसलमान आपके दुश्मन है। ठीक है, मुसलमान दुश्मन ज़रूर है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, आम मुसलमान नहीं है जो काम कर रहा है। ठीक है, अभी आज मैं दीक्षा भूमि में खड़ा हूँ, कल नवरात्र का खाना खा के आया हूँ रात में मैं। ठीक है, तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। दुश्मन वो लोग हैं जो पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं, जो ये चाहते हैं, जो हुक्मरानी करना चाहते हैं। क्योंकि ये जैसे जावेद अख्तर एक बात बोलते हैं ना कि अगर 100% मुस्लिम्स का ग्राफ देखें और 100% हिंदुओं का ग्राफ देखें, तो इसमें सिर्फ 2% ऊपर के जो कट्टरपंथी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कट्टरपंथी इधर के कट्टरपंथियों को दिखाते हैं, हिंदू कट्टरपंथी हम पे जुल्म कर रहे हैं। और जो लिबरल मुसलमान है, जो डेली काम करने वाले मुसलमान हैं, उनको अपने ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो दुश्मन वो लोग हैं। तो मेन, और यही बात मुस्लिम्स की मैं मानूंगा कि भाई आप जो हो, आपके दुश्मन हिंदू नहीं है। आपके दुश्मन कौन है? वो जो ऊपर वाले जो है ना, मतलब जिनकी मेंटलिटी ये बन चुकी है कि वी आर दी, जो मतलब कट्टरपंथी दिखा रहे हैं मुसलमान, लॉ जिहाद दिखाते हैं, इनकी अलग अलग हालत दिखाते हैं, इनकी किताबों को खोल खोल के दिखाते हैं। देखो पैगंबर मोहम्मद ने कितना बुरा बुरा बोले, जिहाद करो, गज़वे हिंद करो, ये करो, वो करो। तो वो दिखा दिखा के जो नॉर्मल हिंदू है, जो मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं कल बैठ के खाना खाया हूँ, जिनके साथ मैं डेली रहता हूँ, उनको वो कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेन ये है कि हम एक्सट्रीमिज़म की जो थिंकिंग है, दुश्मनी की, वो हटाने। अगर आपको वाकई में डेवलप करना है, इंडिया जैसे डेवलपिंग है, पाकिस्तान डेवलपिंग नहीं है, क्या वजह है? क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों की मेंटलिटी है, हम अचीव करना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम ये फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो हमारा वही मकसद है कि हम अपने डेवलपमेंट पे फोकस करें। एज अ इंडिविजुअल मैं अपने आप पे फोकस करूँ कि मैं अपने आप को कैसे आज लेके जाऊँ। मेरा अगर अंडर ग्रेजुएट है तो मैं ग्रेजुएट कैसे कर लूँ, ग्रेजुएट हूँ तो मैं पीजी कैसे कर लूँ। मैं अपने आप सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जो है मेरे, मैं अपना सोशल स्टेटस अपने सोसाइटी में बनाने की कोशिश करूँ, मैं अपनी इकोनॉमिक स्थिति को बदलने की कोशिश करूँ। तो ये सबसे अहम चीज़ है। तो वही मेन चीज़ है, उसी की वजह से इंडिया डेवलप होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। चलिए फैज़ल जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और आपसे हम जिहाद के बारे में भी कभी अगली बार मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे।